15 अप्रैल से शुरू होने वाले पर्यटक सीजन को लेकर वन वे व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 13, 14 व 15 अप्रैल को वन वे व्यवस्था को लेकर ट्रायल करेगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा यह ट्रायल सफल होने पर बाकायदा जिला प्रशासन से अधिसूचना लागू करवाई जाएगी, जिसके बाद यह व्यवस्था पूर्णतः मैक्लोडगंज सीजन के दौरान लागू कर दी जाएगी। जानकारी देते हुए एएसपी मयंक चौधरी ने बताया कि मैक्लोडगंज नड्डी की ओर से आने वाले पर्यटकों को जाम की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए 13, 14 व 15 अप्रैल को पुलिस प्रशासन एक ट्रायल करेगा। एएसपी मयंक चौधरी ने कहा कि ट्रायल के लिए सबसे पहले धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाले पर्यटकों को बाया नड्डी से चर्च रोड होते हुए मैक्लोडगंज पहुंचे, फिर उसके बाद पर्यटक भग, सुनाग व धर्मकोट जा सकते हैं। इसी तरह अगर पर्यटक वापसी आना चाहता है तो उसे मैक्लोडगंज से टेंगल बोर्ड, उसके बाद पुलिस स्टेशन से होते हुए धर्मशाला आना होगा। इसके अतिरिक्त एएसपी ने निजी बस ऑपरेटरों से भी अपील की है कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज व धर्मकोट नड्डी के लिए जाने वाली निजी बस ऑपरेटर पर्यटन सीजन के दौरान सवारियों को बस स्टैंड में ही उतारें, ताकि टैक्सी के माध्यम टूरिस्ट मैक्लोडगंज पहुंच पाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाली बसों के कारण कहीं पर भी ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो। इसको हमने अभी एक काम ये किया हुआ है कि जिस हिसाब से अभी 15 अप्रैल से टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाएगा, और जैसे हम सबको पता है कि मैक्लोडगंज बहुत ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इंटरनेशनल से भी काफी लोग आते हैं। तो हमारे लिए ट्रैफिक समस्या काफी एक मेजर चैलेंज भी रहता है, जिसके लिए अभी हमने ट्रायल मोड पे अभी जैसे 13, 14, 15 जो भी एक अपकमिंग जो छुट्टीज है इसमें टूरिस्ट इनफ्लो होगा, तो हमने एक प्लान चॉट आउट किया है। ये ट्रायल बेसिस पे चलाएंगे, और अगर ये फीजिबल हो गया और इससे हमें एक अच्छा सा आउटपुट मिला तो हम इसको मे बी वीकेंड में इसको प्रॉपर नोटिफिकेशन करा के इसको फॉलो करेंगे। तो प्लान ये होगा कि कोई भी अगर जैसे मैक्लोडगंज जाना चाहता है अगर धर्मशाला से, तो वो वाया नड्डी बाइफर्केशन से चर्च रोड लेते हुए मैक्लोडगंज पहुंचे और वहां से अपना भागसू या फिर धर्मकोट जाना चाहे वो रूट ले, और जब उसको वहां से वापस आना है धर्मशाला, जब एग्जिट करना है तो वो वहां से फॉलो करेगा मैक्लो मेन स्क्वायर से वो टेंगलवुड जाए, टेंगलवुड से पुलिस स्टेशन, फिर वहां नड्डी बाइफर्केशन होते हुए फिर धर्मशाला लौटे। तो ये वन वे रूट रखेंगे। आप जाने के लिए चर्च वाला रोड ले, मैक्लो नड्डी बाइफर्केशन से चर्च होकर मैक्लो स्क्वायर जाएं, और वहां से जब आप वापस आए तो आप टेंगलवुड होते हुए नड्डी बाइफर्केशन से वापस लौटे। तो ये वन वे रूट हम रखेंगे अभी आने वाले 3-4 दिन में। और थोड़ा सा मेरा ये भी सबमिशन होगा कि जो प्राइवेट बसें हैं जो जैसे भागसू जाती है, धर्मकोट जाती है धर्मशाला से, उनको हम ये करेंगे अभी 3-4 दिन का जो हमारा ट्रायल बेसिस चलेगा उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो भी पैसेंजर्स जो भी गाड़ियां में आते हैं टूरिस्ट वगैरह या यात्री वगैरह, उनको बस स्टैंड के पास में ड्रॉप करें, और वहां पे जो ज्वाइंट टैक्सी है उनको ही वो ऊपर लेकर जाएं। क्योंकि प्राइवेट बसें हैं, जैसे आपको पता है कि जोगीवाड़ा वाला रोड हो गया, टेम्पल रोड हो गया, तो अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो सारे रोड चौक हो रखे हैं। तो अगर कोई बड़ी बस जाएगी तो वो वहां पे जाम लगाएगी, क्योंकि अगर एक भी बस वहां रुक गई तो फिर आने जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो प्राइवेट बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर्स हैं, ये काम करें कि आप बस स्टैंड के पास में वहां पे यात्रियों को उतार दें, और वहां से जो ज्वाइंट टैक्सी करके ही आगे आप लोग मूव करें। और इसमें लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये तभी ट्रायल बेसिस तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हमें लोगों से और टैक्सी यूनियन वालों से, वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे जब हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा तभी इसको हम इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो इसको हमने इसलिए वन वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वाला हमारा प्लान सक्सेस हो गया और अगर इसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिल गए, तो जो हमारा वीकेंड होता है बेसिकली फ्राइडे, सैटरडे, संडे वगैरह, तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल डेज में तो जैसे है वो वैसे चलने देंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। द्रंग की आराध्य देवी मां चामुंडा भगवती इलाका तुंगल में भक्तों की मुराद पूरी होने पर रवाना हो गई है। वहीं मंडी पहुंचने पर मां चामुंडा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। मां चामुंडा भगवती ने मंडी पहुंचने पर प्राचीन माता सिद्धकाली मंदिर में शीश नवाकर आगे की यात्रा शुरू की।
फैसले पर माता आज कोठरी में जा रही है। जिस पति के घर में माई जा रही है उसकी मन्नत पूरी हुई है और इस प्रकार माता किसी की पुत्र प्राप्ति है या कोई शरीरिक कष्ट है, सब प्रकार के कष्टों का निवारण करती है। रविवार के दिन माता की दरबार चलता है जिसमें 10 से 6 बजे तक लोग अपनी पूछताछ करते हैं और माता की कृपा से भारी से भारी क्लेश दूर होते हैं। माता चामुंडा के दरबार में एक जिला मंडी है, हिमाचल से नहीं, हिमाचल से बाहर के लोग भी माता की सेवा में आते हैं और अपनी मन्नत रखते हैं और माँ अपनी शक्ति के द्वारा मन्नत को पूरी करती है। महामारी का स्वरूप जो है सबसे शक्तिशाली है। कोई भी दुखी व्यक्ति निराश होकर माँ के चरण से नहीं जाता। जय माता दी। आपको बता दें कि द्रंग की आराध्य देवी मां चामुंडा के मंदिर हिमाचल ही नहीं अन्य राज्यों के लोग भी शीश नवाने आते हैं और अपनी फरियाद रखते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त मां को अपने घर बुलाते हैं और माता चामुंडा भगवती राजाओं के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भी भाग लेती हैं। माता को न्याय की देवी भी माना गया है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार नौकरी का मौका लेकर आ रही है। यह मौका हिमाचल के युवाओं को मंडी में होने वाले रोजगार मेले के जरिए मिलने वाला है, जहां पर हिमाचल, चंडीगढ़ जैसे स्थानों की कई नामी कंपनियां विभिन्न वर्गों में प्रदेश के करीब 1400 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देगी। मंडी के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में आगामी 19 अप्रैल को एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के युवा भाग ले सकते हैं। इसमें करीब 12 से 14 कंपनियां मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन कर युवाओं को मौके पर ही नौकरी प्रदान करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की यंग प्रोफेशनल विप्लव ठाकुर ने बताया कि इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस लघु रोजगार मेले के बारे में सभी प्रकार की जानकारी 17 अप्रैल तक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के फेसबुक पेज पर इच्छुक अभ्यर्थियों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार पाने वाले युवाओं को उनकी योग्यता व पद के अनुसार मिनिमम से करीब 48,000 रुपये मासिक वेतन के साथ ही अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मंडी में होने वाले लघु रोजगार मेले में टेलीकॉलर, अकाउंटेंट, HR, कंसल्टेंट, करियर काउंसलर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कुक, स्टीवर्ट, हाउसकीपिंग, बेल डेस्क व ड्राइवर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, एविएशन कैबिन क्रू, ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्किन, टेलरिंग, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, रिटेल सेल एग्जीक्यूटिव, बैंक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, बैंक ऑफिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, इंश्योरेंस सेल एग्जीक्यूटिव एंड हेल्थ केयर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर साक्षात्कार होगा। इस दौरान सभी को कोविड नियमों का पालन अनिवार्य है व बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी तक हमारे पास 10 से 12 कंपनियों ने अपने आप को पंजीकृत कर लिया है इस रोज़गार मेले के लिए, जिसके अंतर्गत जो है हमारे पास 1400 के आसपास जो है अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट हमने अभी तक रिसीव की हैं, जॉब वैकेंसीज़। और इसमें जो है सैलरी जो रहेगी वो मिनिमम वेजेस से लेके अप टू 48,000 रहेगी। जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं और ये आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे और आप इंटरव्यू कैसा देते हैं उस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो निजी कंपनियां हैं इसमें विभिन्न पद हैं, जैसे कि टेलीकॉलर्स, अकाउंटेंट, HR कंसल्टेंट, करियर काउंसलर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अपने रेस्टोरेंट्स फील्ड से कुक्स हैं, इसमें स्टीवर्ड्स हैं, हाउस कीपिंग हैं। देन वी हैव ओपनिंग्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशंस, ब्यूटिशियंस और टेलरिंग, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव, बैंक रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स, इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड हेल्थ केयर। और इसमें जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 ईयर टू 35 ईयर रहेगी
और इसमें जो सैलरी बार मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि मिनिमम वेजेस जो हिमाचल सरकार फॉलो कर रही है उससे लेके 48,000 तक रहेगा। और क्वालिफ़िकेशंस का क्राइटेरिया जो है वो 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। कोरोना की गाइडलाइंस ये मेरा सभी युवाओं से और रोज़गार मेले में भाग लेने वाले सभी एम्प्लॉयर्स या जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उन सब से ये अनुरोध रहेगा कि कोविड गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। और ये हम आपके माध्यम से भी और अपने प्रेस नोट में और डिफरेंट जो भी हमारा जॉब फेयर को लेके पब्लिसिटी रहेगी हम वहाँ पर बता रहे हैं कि कोविड के जो भी नियम हैं उनको नियमानुसार पालन किया जाए। बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं है जॉब फेयर में, बिना मास्क के किसी को भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मास्क मैंडेटरी है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वो पूरा ध्यान रखा जाएगा। सो विभाग जो है वो कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा। इसके साथ ही कार्यालय के लिपिक मोहन ने बताया कि अभ्यर्थी को अपने साथ अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लाने होंगे। साथ ही सभी इच्छुक आवेदकों को विभाग की साइट पर जाकर पंजीकरण भी करवाना होगा। इस रोजगार मेले में जो निर्धारित योग्यता जो अभ्यर्थियों की रखी गई है वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI होल्डर्स और MCA MBA इत्यादि होनी चाहिए। और जो रोज़गार मेले में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी जो हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सहित कार्यालय में आएँ, जैसे कि क्वालिफिकेशन के सभी दस्तावेज, बोनाफाइड हिमाचली, एम्प्लॉयमेंट कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो सभी साथ लाएँ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के नवोदय विद्यालय कुनिहार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने गंभर खड्ड बनिया देवी बुखार मार्ग पर पुल और सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने उसके बाद सन सिटी मार्ग बद्दी पर साइकिल ट्रैक की आधारशिला रखी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बद्दी में प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय एवं आवास का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सिरसा नदी पर हर रायपुर चुनरी मार्ग पर 180.20 मीटर लंबे डबल लेन पुल की आधारशिला रखी। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणपुर में महिला पुलिस थाना बद्दी का लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हनुमान चौक बद्दी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। इस पुल के बनने से 3 विधानसभा क्षेत्र कसौली, दून और अर्की के लोगों को फायदा होगा और इसका काम काफ़ी पहले तो शुरू हो चुका था, लेकिन जब से हमारे स्थानीय विधायक राम कुमार जी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और 4 महीने के भीतर इसको पूरा करवाया। ये हमारी सरकार की विशेषता है कि हम तीव्र गति से काम करते हैं और हम दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। सुक्खू जी, जैसे अगर डी नोटिफिकेशन की बात करें तो कई जगह आप फिर से जो है री नोटिफाई की जा रही हैं चीज़ें, तो कब फैसला लिया जाएगा जो डी नोटिफिकेशन? देखो, कोई फैसला राजनीतिक आधार पर नहीं लिया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने 7.5 साल तक तो कोई स्कूल नोटिफाई किया नहीं और 6 महीने चुनावों से पहले 920 संस्थान नोटिफाई कर दिए। अब 920 संस्थान में कहाँ सरकारी कर्मचारी के इंटरव्यू हुए, कहाँ इंजीनियर के इंटरव्यू हुए, कहाँ डॉक्टर के इंटरव्यू हुए। हमें कोई डी नोटिफाइड करने का शौक नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि स्टाफ है नहीं, अगर मैं आज यहाँ कोई PSC उसको नोटिफाई कर देता हूँ कि CSC बन जाए और स्टाफ हो ही रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। उसी तरह कोई स्कूल है उसमें बच्चे 4 पढ़ते हैं और उसके बाद टीचर वहाँ कोई है नहीं। अभी जैसे मैं कई जगह जा रहा हूँ, 3106 स्कूलों में तो 1 टीचर प्राइमरी स्कूल है। तो ये व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है जिसको सुधारने में हमें समय लग रहा है। और जहाँ ज़रूरत है, हमने ये कहा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा, तो जहाँ नोटिफाई करने की ज़रूरत है वहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये व्यवस्था पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिमाचल की सरकार को मिली है,
हमने अभी तक 6,000 करोड़ का लोन ले लिया है। जयराम ठाकुर जी मंडी में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे, सही कह रहे थे, लेकिन लोन किसके लिए लिया? आपकी देनदारियों की, आपकी जो कारगुजारियां ऐसी रही जिसके कारण आज ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।